पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सांसदों की बगावत के बाद अब उन्हें अपनी ही पार्टी के कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने बड़ा झटका दिया है। अरूप ने टीएमसी के बैंक अकाउंट को तुरंत फ्रीज करने के लिए एचडीएफसी को एक पत्र लिखा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ममता बनर्जी के इन दिनों दिन बुरे चल रहे हैं। पहले उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने उनका साथ छोड़ा और अब माना जा रहा है कि उन्हें वित्तीय झटका भी लग सकता है। दरअसल अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि पार्टी के अंदर मचे इस घमासान के बीच अब इस बात को लेकर कानूनी और संगठन में विवाद खड़ा हो गया है कि वास्तव में पार्टी और उनके संसाधनों पर कानूनी अधिकार किसका है। इसलिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम पर चल रहे अकाउंट से जुड़े सभी लेन देन को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया जाए। वहीं टीएमसी सूत्रों का कहना है कि 5 जून को हुई टीएमसी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में अरूप विश्वास को कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पूर्व सांसद सुभाषिश चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। अरूप के इस पत्र को बैंक के अधिकारियों को पार्टी के अंदर मचे घमासान के बारे में बताया गया है। उन्होंने लिखा कि पार्टी के अंदर इस समय भारी विद्रोह मचा हुआ है। टीएमसी के कई सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, कई विधायक भी खुलेआम पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी के अंदर मचे इस घमासान के बीच अब इस बात को लेकर कानूनी और संगठन विवाद खड़ा हो गया है कि वास्तव में पार्टी और उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर आखिर कानूनी अधिकार किसका है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नाम पर जितने भी अकाउंट चल रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया जाए। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अब टीएमसी जो अपने जितने भी कार्यक्रम है या फिर उसको जो फंड की ज़रूरत मिलती है वो अब फंड की कमी कैसे पूरी करेगा। बता दें कि टीएमसी के अकाउंट में 6 अरब 25 करोड़ से ज़्यादा रुपए जमा है। ऐसे में अरूप विश्वास के इस पत्र से ममता बनर्जी को गहरे संकट के अनुमान है। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सीपीआईएम के विधायक मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने अरूप विश्वास द्वारा उठाए गए इस कदम पर कहा है कि उन्होंने जो किया वो सही है। वो समझते हैं कि अकाउंट को फ्रीज कराना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। इस बारे में क्या कह सकते हैं। वहीं एजीयूपी प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि वो जो भी काम करना चाहती हैं वो हो नहीं पा रहा है। बस यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले पर रोकने से मना कर दिया है, रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष के तौर पर मान्यता दी। ऋतव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी के बागी नेता हैं। पश्चिम बंगाल में एक साथ कई मुश्किलों और चुनौतियों से जूझ रही ममता बनर्जी को अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने टीएमसी के बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसके बाद शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति में विधायकों के फर्जी दस्तखत के आरोप थे। इसके बाद पार्टी के विधायकों में बगावत देखी गई। उन्होंने ऋतव्रत बनर्जी को नेता चुना। ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा अध्यक्ष ने नेता विपक्ष मान लिया था। इसी फैसले को ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां से अब ममता बनर्जी को झटका लगा है। जस्टिस कृष्णा राव ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिससे स्पीकर का फैसला अगली सुनवाई तक लागू रहेगा। याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मानने को चुनौती दी गई थी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी शोभनदेव चट्टोपाध्याय को इस पद के लिए चाहती थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले हलफनामे का आदान प्रदान पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। जस्टिस राव ने प्रतिवादियों से 3 सप्ताह के अंदर अपना विरोध हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जबकि याचिकाकर्ता को उसके बाद जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। ऋतव्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के 13वें नेता के रूप में कार्यरत हैं। हाईकोर्ट द्वारा स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार के बाद ऋतव्रत बनर्जी विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के तौर पर काम करते रहेंगे। ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि उनके साथ टीएमसी के 64 विधायक हैं। पहले उन्होंने 58 विधायकों का दावा किया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथिंद्रनाथ बोस ने बागी गुटों के दावे को स्वीकार कर लिया और ममता बनर्जी खेमे द्वारा समर्थित आधिकारिक उम्मीदवार को दरकिनार करते हुए ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया था। इसके बाद ममता बनर्जी के गुट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था और तर्क दिया कि स्पीकर के फैसले ने आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दरकिनार कर दिया और विधायी दल की मान्यता से जुड़े संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। एमपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने कोलकाता जा सकती है। हाईकोर्ट में अभिषेक द्वारा लगाई गई एक याचिका की पैरवी करने उनके अधिवक्ता ही नहीं पहुंचे। कोर्ट ने एमपीएलएल कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ लगी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि मामले में अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी वारंट पर
लगी जो अंतरिम रोक थी वो हटा दी है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने टीएमसी सांसद की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब भोपाल के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट एक बार फिर प्रभावी हो गया है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अभिषेक बनर्जी ने भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पहले में इस मामले में सुनवाई करते हुए इस वारंट में निष्पादन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बुधवार को जब इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता अभिषेक बनर्जी की तरफ से पैरवी के लिए कोई भी वकील कोर्ट में मौजूद नहीं हुआ। अदालत ने पास ओवर राउंड यानी कि दोबारा मौका देने के दौरान भी इंतजार किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने इस मामले को आगे बढ़ाने में अपनी रुचि खो दी है। ये पूरा विवाद दरअसल साल 2020 से जुड़ा हुआ है। नवंबर साल 2020 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित एक सार्वजनिक जनसभा के दौरान टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर आकाश विजयवर्गीय, जो कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, उनको लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्हें गुंडा कहा था। भाजपा के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इस बयान को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ और बेहद अपमानजनक बताते हुए साल 2021 में भोपाल की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था और माना जा रहा है कि इस मामले में अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक तरफ ममता बनर्जी के ऊपर विपत्ति, अब उनके ऊपर हो सकता है कि आर्थिक संकट भी आ जाए, और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के ऊपर गिरफ्तारी की लटकती हुई तलवार। तृणमूल कांग्रेस का आगे अगला कदम क्या होगा और अभिषेक बनर्जी की क्या वाकई गिरफ्तारी हो पाएगी और इस आर्थिक संकट से ममता बनर्जी कैसे उभरेंगी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।